ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान सरगोदा की पॉडकास्ट सर्विस के साथ आपके प्रेजेंटर मलिक कासिम आज़ खिदमत सलाम कबूल कीजिए। और मेरे एंड से एक उम्मीद, यकीन और दुआ यही कि आप जाओगे बिल्कुल फिट फाट होंगे, अल्लाह पाक की अनगिनत नेमतों को बेहतर तरीके से शुक्र अदा कर रहे होंगे, अपने रोज़मर्रा काम में मशगूल होंगे और आज के दिन को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए तगदो भी कर रहे होंगे। और आपको बाखूबी इल्म कि मैं जब आता हूँ तो मैं अकेले नहीं होता, ज़ाहिर है आपका प्यार, अपनाहियत और एक खूबसूरत सा आप ये कह लें कि बातें लेकर, लेकिन बातों के साथ साथ वो बातें, वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन लेके मेरी रसाई आप तक यकीनी होती है। जो मैं चाह रहा होता हूँ कि हम आप तक बात करें, जो मैं चाह रहा होता हूँ कि हम सबको आइडिया हो सके, मैं वो चाह रहा होता हूँ कि वो मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हों वो डायरेक्टली आपके लिए बहुत सूदमंद हो। उनमें, उन बातों में, उन सवालात में, उस मालूमात में आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो अक्सर बेशतर है जिनके हसूल के लिए मैं, आप, हम सब मुतअद्दिद प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रहे होते हैं, मुतअद्दिद मीडियम की तलाश में होते हैं, मुतअद्दिद आप ये कह लें कि सहारों को हम तलाश कर रहे होते हैं कि यार कोई ऐसा सहारा मिल जाए, कोई ऐसी एक्सेस मिल जाए, कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसके साथ हम ये बात कर लें, जिसके सामने हम अपना ये मसला रख लें, जिसके सामने हम अपनी इस परेशानी को डिस्कस करते हुए कम से कम हमें कोई राइट वे, राइट इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो मिल सके। एंड अगेन इट्स ऑनर फॉर मी कि आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और अपना उन्होंने कीमती वक्त निकाला है एफ एम 101 के लिए, एफ एम 101 की पूरी टीम के लिए। और मेरे साथ मौजूद हैं एडवाइज़र वफाकी मुतसिब सरगोदा रीजन ख्वाजा सैफुर रहमान। और इनसे पूछेंगे इनके डिपार्टमेंट के हवाले से, इनके डिपार्टमेंट के राज़ व मकासद के हवाले से, ऑब्जेक्टिव के हवाले से, और फिर पूछेंगे कि आया ये जो डिपार्टमेंट है ये काम कैसे करता है, और इनकेस अगर काम करता है तो काम करने के साथ साथ अवामुन्नास के लिए ये अपनी सर्विसेज किस तरह से प्रोवाइड करता है। सो आज का ये प्रोग्राम, ये एपिसोड आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने दावत दी, शुक्रगुजार हूँ आपका जी। सर बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन, और उस हेक्टिक रूटीन में से टाइम सेट करना ये बड़ा मैटर कर होता है। सर वफाकी मोतसिब, ये जो मोतसिब लफ्ज़ है, और सर ये जो मोतसिब का इदारा है, सर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह से ये काम कर रहे हैं? मलिक साहब, 1983 से वफाकी मुतसिब का इदारा काम कर रहा है। ये मरकज़ी हुकूमत के तहत है, और हमने 1983 से आवाम के मसाइल के हल के लिए एक इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कायम किया, और इसमें मुख्तलिफ़ अफसरान मुख्तलिफ़ स्टेशंस पर, इस वक्त पाकिस्तान में 17 ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर वफाकी मुतसिब के रीजनल ऑफिस कायम है, और हमारा हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है। हमारे वफाकी मुतसिब जनाब एजाज़ अहमद कुरैशी के विजन के मुताबिक हमें ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम पब्लिक में अवेयरनेस कराएं, ठीक है। लोगों को आगाही दें कि जी वफाकी मुतसिब के इदारे से लोग कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। आपको मालूम है कि मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे यहाँ हालात हैं, हालात में मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स में लोग इसे फंसे हुए हैं। जी जी। तो अगर कोई शख्स या कोई इदारा जो जो किसी मरकज़ी हुकूमत के इदारे से उसका कोई ग्रीवेंस हो, उसके मरकज़ी हुकूमत के इदारे से कोई उसका मसला हो, उसका मसला हल ना हो रहा हो, तो वफाकी मुतसिब सेक्रेटेरिएट में अपने मसले के हल के लिए वो एक सादा दरख्वास्त देगा कि जनाब मेरा फेस्को के ख़िलाफ़ ये मसला है, मुझे ओवर बिलिंग का मसला है, सुई गैस का मसला है। हमारे यहाँ 34 मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स हैं, और उनके तहत तकरीबन 185 इदारे हैं। जी जी। उन इदारों में किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ अगर हमारे किसी पाकिस्तानी भाई को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो वो वफाकी मुतसिब में दरख्वास्त दे सकता है। हमारा एक सेंट्रलाइज़ सिस्टम जी है, जी। और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है तो स्टेट ऑफ़ द आर्ट। अब पाकिस्तान के किसी भी इदारे में बैठे हों तो हमारे वेबसाइट पर जाकर हमें ईमेल के ज़रिए, हमारे व्हाट्सएप के ज़रिए हमें दरख्वास्त दें। दरख्वास्त के साथ सिंपल एक छोटा-सा हमें इकरारनामा दें कि जी मैंने किसी और इदारे में दरख्वास्त नहीं दी हुई, और मेरा जो इशू है वो किसी अदालत में पेंडिंग नहीं है। ठीक है। शिनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएँ। आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो वो खुद भी आना चाहें जी तो जी। खुद भी आ सकते हैं। इस वक्त मैं रीजनल ऑफिस सरगोदा का इंचार्ज हूँ। तो हमारे यहाँ मंडी बहाउद्दीन, मियाँवाली और सरगोदा के आस-पास के जितने भी लोग हैं,
उनके कोई मसाइल हों तो वो हमें दरख्वास्त दे सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके मसले का हल 60 दिन के अंदर, जो हमारे कायदे कानून के अंदर है, हल करते हैं। उसको इम्प्लीमेंट भी, अमल दरामद भी कराते हैं। हमारे इदारे में दरख्वास्त देने के लिए ना उनको कोई फ़ीस जमा करानी पड़ती है, ना कोई नुमाइंदा या वकील को लाने की ज़रूरत है। वो सादा कागज़ पर अपना मसला हल करे। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जी उसके मसले को हल कराएँ। अच्छा सर, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वफाकी मरकज़ी इदारा। वफाकी मरकज़ी जो इदारे के ज़ेरी इदारे हैं सर, जितने भी मेरे देखने और सुनने वाले हैं, उन्हें बता सकें कि कौन-कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आपके आपके यानी कि ज़ेरे साया या जिसको आप परस्यू कर सकते हैं, जो कंप्लेनेंट है वो उन इदारों से मुतल्लिक़ा कंप्लेंट आपके पास रजिस्टर्ड करवा सकता है? हमारे यहाँ मरकज़ी हुकूमत के 34 से ज़्यादा डिवीज़न हैं, और उनके तहत जैसे मैंने बताया कि 185 से ज़्यादा इदारे हैं। जी, जी। इस वक़्त जो सरगोदा में सारे के सारे महकमे सरगोदा डिवीज़न में नहीं है। जी, जी। सरगोदा में जो मेन इदारे हैं जिनके खिलाफ हमें शिकायत मसूल हो रही हैं, वो फेस्को है, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, जी, ठीक है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफ़िसर्स हैं। इस तरह पासपोर्ट के दफ़्तर हैं, नादरा का दफ़्तर है, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है या मोटरवे पुलिस है। इस तरह हमारे यहाँ टैक्स के डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, जी, ठीक या है। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के केसेस आ रहे हैं एफआई के तहत, वो हम कंप्लेंट सुनते हैं और हम उनको हल कराने की पूरी कोशिश करते हैं। और आज तक मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक जी, दे जी, दूँ प्लीज़। कि 2024 में हमारे इदारे में 2,36,000 से ज़्यादा केस फाइनलाइज़ किए, जिसमें 2,23,000 केसों में हमने अमल दरामद कराकर उनको कंप्लेंट को रिलीफ़ पहुँचाया। और ऑन एवरेज हमारे यहाँ 16 से 18% हर साल केसेस बढ़ रहे हैं। इस साल भी हमें इस वक़्त तक अभी 6 महीने हुए हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा केस हमारे पास प्रोसेस में हैं, जिनमें तकरीबन 95% केस हमने फाइनलाइज़ भी सॉर्ट आउट कर कर दिए हैं। लिए। जी सर। अच्छा सर, ये दरख़्वास्त देने के बारे में, तरीक़ाकार के बारे में आपने बताया कि आसान अल्फ़ाज़ में जितने भी मेरे देखने और सुनने वाले हैं, ज़ाहिर है जितने इदारे आपने उनके नाम लिए जिसमें फेस्को सर-ए-फ़हरिस्त है यानी कि वापडा है, सुई गैस है, उसमें आप ये कह लें नादरा है, पासपोर्ट है, बीआईएसपी यानी बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम है, इसके साथ-साथ एज़ वेल एज़ पोस्ट ऑफ़िस है, पोस्टल लाइफ़ इंश्योरेंस है, स्टेट लाइफ़ इंश्योरेंस है, इसके साथ-साथ एफआई है। यानी जितने भी मेरे देखने और सुनने वाले हैं, अगर कोई कंप्लेंट वो रखते हैं किसी भी इदारे से मुतल्लिका, तो कंप्लेंट करने का तरीका क्या है? क्या थ्रू प्रॉपर चैनल वो ऑनलाइन भी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं? क्या वर्बली आकर वो आपको मिल सकते हैं, या ओवरऑल वो अपने घर बैठे आपको ख़त-ओ-किताबत के ज़रिए भी इस चीज़ को, अपनी जो कंप्लेन है, वो रजिस्टर करवा सकते हैं? थैंक यू मलिक साहब। मैंने गुज़ारिश की कि जी हमारे यहाँ कंप्लेंट दाखिल करने के लिए उस बंदे का आना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर वो आना चाहे इज़ वेलकम। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ हुकूमत ने या हमारे इदारे ने स्टेट ऑफ द आर्ट एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके तहत आप ईमेल के ज़रिए आ सकते हैं, हमें ठीक है। अप्रोच कर सकते हैं। आप वफाकी मुस्सिब की वेबसाइट पर जाकर अपनी कंप्लेंट दाखिल कराएँ, पाकिस्तान के किसी हिस्से में बैठे हों। वो दरख्वास्त हमारे पास पहुँच जाती है और हम उसका इज़ाला विदिन 60 डेज़ कराते हैं। और अगर ईमेल के ज़रिए हमारे पास आना चाहें तो हमारा ईमेल भी हमारे वेबसाइट पर मौजूद है, क्योंकि आजकल अक्सर लोग हैंडसेट इस्तेमाल करते जी, हैं, जी। गैजेट में लिखा होता है। सिर्फ़ वफाकी मुस्सिब इस्लामाबाद लिखिए, वहाँ पर आप अपनी दरख्वास्त अपलोड कीजिए, साथ एक तस्दीकनामा भी लिखिए, उर्दू में लिखिए, उसमें कोई स्टाम्प पेपर की ज़रूरत नहीं है कि ये इसमें कोई मैंने किसी और इदारे को शिकायत नहीं की हुई और मेरा ये इश्यू सब जुडिस नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि जी हम उसको 60 दिन में हल कराएँ ये और बिला उसका मुआवज़ा अमल। तमाम तर मामलात तय बिल्कुल पाएँगे। 102% कोई फ़ीस नहीं है, कोई नुमाइंदे की वो नहीं है, नुमाइंदे के चार्जेस नहीं है। सिंपल दरख्वास्त दीजिए, अपने मकसद की बात कीजिए और तस्दीक करें कि जी हमने किसी और इदारे में ये शिकायत नहीं की हुई, क्योंकि डबल आप इदारों में या किसी कोर्ट में जो केस होगा, वो हम नहीं सुन सकते, उसके लिए हमारी रिस्ट्रिक्शन है। 60 दिनों के अंदर-अंदर यानी कि 2 माह के अंदर-अंदर इस दौरानिए में हमने इस मुतल्लिका कंप्लेंट को सॉर्ट आउट भी करना यस, होगा। 60 दिन के अंदर होगी। लेकिन मैं एक बता दूँ जी। कि अगर कोई इश्यू आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के किसी इदारे के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की जो बाहर हमारी एम्बेसीज़ हैं उनमें है, या वो इश्यू जो अदालतों में सब जुडिस हैं, अदालतों में गौर हैं, जी, जी। तो वो केस आप हमारे पास नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी बदइंतज़ामी के केसेज़ हैं या किसी एहलकार ने आपसे ज़्यादती की है, तो वो केस आप हमारे पास आएँ। हम न सिर्फ़ उनको तफ्तीश करते हैं, बल्कि उसमें
फैसला भी करते हैं और इदारे को हम पाबंद करते हैं कि वो हमारी जो शिकायत जो हमने इनको रिलीफ पहुँचाया वो कंप्लेंट तक अच्छा पहुँचाएँ। ख्वाजा साहब, जैसे माशाल्लाह आपने सरगोदा में आया, सरगोदा को आप जितने भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इदारे को, ओवरऑल बात करते चलें फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि किस इदारे के से मुतल्लिका ज़्यादा जो कंप्लेंट हैं वो आपके पास रजिस्टर भी हो रही हैं, और फिर आप उससे उस इदारे की से मुतल्लिका जितनी भी कंप्लेंट हैं उन्हें सॉर्ट आउट भी करते जा रहे हैं? मलिक कासिम साहब, आपको मैं बता दूं कि चूँकि हम सरगोदा डिवीज़न मियांवाली जी। और मंडी बहाउद्दीन के इलाके के या उनके सराउंडिंग के इलाके के से देखते हैं, जी, जी। आप यकीन करें तकरीबन 4 से 500 कंप्लेंट पर मंथ हमारे पास आती हैं ऑन एवरेज, ठीक है। और हम इसका इज़ाला करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम गरीब आवाम तक पहुंचा जाए और उनको ये बताया जाए कि जी आपके जो मसले का हल है वो हम कायदे और कानून के मुताबिक, वफाकी मुतसिब के कायदे और कानून के मुताबिक हम उसको हल करा कर देते हैं, और न सिर्फ हल कराते हैं बल्कि उस पर अमल दरामद भी कराते हैं और लोगों को रिलीफ पहुँचाना हमारी अवलीन तरजीह। अच्छा, ऐसा सर आपने लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया स्टाम्प का, एफ़िडेविट का, तो आया ज़ाहिर है जब भी कोई कंप्लेंट रजिस्टर करवाई जा रही होती है तो उसके साथ एक एफ़िडेविट लगाया जाता है। एज़ सच कंप्लेनेंट को कोई ज़रूरत नहीं है कोई एफ़िडेविट लगाने के लिए? एफिडेविट जो सरकारी स्टाम्प पेपर पर जी, होता जी। है उसके लिए हमारे यहाँ वफाकी मुस्लिम में रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन सादा एक तस्दीक हमें दे दें, लिख कर दे दें कि जी हमने कोई शिकायत नहीं की किसी उदारे में, तो वो हम काफ़ी समझते हैं उसमें। ठीक है। अच्छा सर, इसकी जो हियरिंग के बारे में ज़ाहिर है जितने भी मेरे देखने वाले हैं उन्हें भी आइडिया हो जाए कि एक दायरे-ए-ख़ैर में बंदा मौजूद है, उसने कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा दी है। तो कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो गई, अब उसको जो परस्यू किया जाएगा, ज़ाहिर है उसको इन टच रखा जाएगा, वो किस तरह से रखा जाएगा और उसके रिमार्क्स उसमें उसकी शमूलियत कितनी ज़्यादा ज़रूरी होगी? जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑनलाइन कंप्लेंट भी उसी तरीके से प्रोसेस की जाएगी जिस तरह हम लोकल कंप्लेंट को प्रोसेस करते हैं। और मैं आपको एक अच्छी बात जी, बता जी, दूँ प्लीज़। कि हमारे इदारे में जो शिकायत को प्रोसेस करने का सिस्टम है और जो शिकायत को लोगों के मामलात को हल कराने का जी, जी। सिस्टम है, उसी की मतलब है एक देखा-देखी तो मैं नहीं कह सकता, एशिया के जितने भी ममालिक हैं उन्होंने भी इसको अपने मुल्क में अप्लाई किया है और पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल है कि एशियन ओम्बड्समैन एसोसिएशन जो है उसका सदर जो है हमारे जनाब एजाज़ अहमद जी, कुरैशी साहब हैं माशाल्लाह जो सर, वफाकी बहुत मुहतसिब अचीवमेंट है हैं, ये तो। और उसमें हम हमारे यहाँ इंटरनल मीटिंग्स भी होती जी, हैं, जी। वेबिनार्स भी होते हैं और वहाँ उनमें हम मुख्तलिफ़ ममालिक के ओम्बड्समैन को ऑनलाइन लेते हैं, अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करते हैं और उनके एक्सपीरियंस है ना अपने शेयर करके हम अपने इदारे को और मजबूत कर रहे हैं और अपने जो हमारे इदारे में जो सहूलियात हैं, जो हम तरीक़ाकार है हमारा, हम दूसरे एशिया ओम्बड्समैन एसोसिएशन के अहदेदारान को भी उनके बारे में एजुकेट करते हैं और ये एक हमारा एक्टिव सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है और हम इसको और भी मज़ीद ताकतवर बना रहे हैं। तो नेशनली और इंटरनेशनली ये हमारे वफाकी मुनसिप सेक्रेटेरिएट जो है लोगों के मामलात हल का मसाइल का हल के लिए अपनी खिदमत पेश कर रही है। अच्छा सर, जो कंप्लेनेंट है अगर उसने किसी भी महकमे के खिलाफ कोई उसे इशू है, उसने कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी है, इनडायरेक्टली अगर उसे थ्रेट किया जा रहा है, अगर उस पे प्रेशर डाला जा रहा है कि जी आपने हमारे खिलाफ ये कंप्लेंट रजिस्टर की है, तो अब जो आपके काम थे या आपके मामलात या आपको हर तरह से वो हैरेस किया जा रहा है, इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी है आपकी? अपने मलिक साहब ऐसी सच कोई कंप्लेंट नहीं आई कि ठीक जिसमें है। इनडायरेक्टली लोगों को थ्रेट किया जा रहा हो कि वफाकी मुसीब में क्यों गए हैं। जी, जी। लेकिन अगर किसी साहब को इस किस्म की कोई शिकायत है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं कि जी मैंने फ़लाँ वफाकी से मुसीब में दरख्वास्त दी थी फ़लाँ महकमे के ख़िलाफ़, अब उस महकमे के एहलकार मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे लिए हरासमेंट कर रहे हैं, तो वो फिर हम उसका भी इज़ाला करा देते हैं। सर, थ्रू टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन अगर कोई बंदा आपके साथ राब्ता करना चाहे, मालूमात लेना चाहे, तो उसके लिए कोई टोल फ्री नंबर जो हमारे देखने वाले, सुनने वालों जी, के लिए? जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि हमारा एक नंबर है 1516 1515, ये वो हमारे इंटरनेशनल नंबर है, जी, इस जी। पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। जो सरगोदा का नंबर है वो है 048 जी, जी। 933 0155।
इस पर वो हमें राउंड द क्लॉक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वफाकी मुहतसिब की ईमेल जो एड्रेस है वो इंटरनेट पर भी आप सर्च करके उससे हमें शिकायत दाखिल कर सकते हैं। आपकी शिकायत हम तक पहुंच जाएगी और फिर हम खुद आपसे रब्ता करेंगे कि जी आपने अपने शिकायत के इज़ाले के लिए हम आपसे कंफर्म करेंगे कि आपने एक दरख्वास्त की है, तो उसके बाद हम अपने प्रोसीजर के मुताबिक एक्शन लेते हैं। सर, जितने भी देखने वाले सुनने वाले हैं उन्हें क्या पैगाम देना मैं चाहिए? देखने और सुनने वालों को ये गुज़ारिश करूँगा कि हमारे वफाकी मुहतसिब आला का ये एक विज़न है कि जी हम जनरल पब्लिक तक, लोगों तक अपने सहूलियत जो हम पहुँचा रहे हैं, उनको पहुँचाएँ। कि ऐसे लोग जो हमारे यहाँ तकरीबन ज़्यादातर लोग इतने तालीम याफ़्ता नहीं जी, होते, जी। उनको इदारों के बारे में इल्म नहीं होता। तो ये वाहिद इदारा है जो अवाम को सस्ता और फ़ौरी इंसाफ़ पहुँचा रहा है। हमारी कंप्लेंट जो शिकायत आपका है, जो आपका इश्यू है, 60 दिन के अंदर हल होगी और उसको 30 दिन के अंदर हम अमल दरामद करके आपको बताएँगे कि जो हमने रिलीफ़ आपको दिया था, वो आपको उसके ऊपर हमने अमल दरामद भी करा दिया है। और फिर आप कन्फ़र्म करते हैं, उसमें हमारा एक इदारा है जो हेड ऑफ़िस में, जी, जी। जो आपसे कन्फ़र्म करता है कि जी आपने शिकायत की थी, आपको रिलीफ़ मिला था, क्या उसके ऊपर अमल दरामद हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो मेरे ख़्याल में बहुत कम जी, इदारे ऐसा ही है। इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं आवाम से यही गुज़ारिश करूँगा कि वो इस इदारे से अपने मसाइल के हल के लिए पूरी-पूरी खिदमत इसकी हासिल पूरी-पूरी करें। खिदमत हासिल करे। अवेयरनेस के साथ-साथ सबसे बड़ी बात ये है कि बाशऊर शहरी होने के नाते मुझे, आपको, हम सबको अपने राइट्स का पता हो और हमें ये भी पता हो कि अगर हमारे राइट्स को सर्व किया जा रहा है तो हमने अपने राइट्स कैसे हासिल करने हैं। आज की एपिसोड यहीं तक, मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़।